माँ मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं ओके। और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का। और जब मैं कुछ याद करता हूँ हाँ तो जब मैं पेपर लिखने चलता हूँ हाँ, तब मैं सब भूल जाता हूँ। सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। शॉर्ट आंसर भी नहीं, शॉर्ट आंसर याद रहते हैं, लॉन्ग में थोड़ा गड़बड़ होता लॉन्ग है। हो जाता है। ओके, देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले तुम्हें स्ट्रेस बहुत होता है ना, तुम जानते हो जब हमें स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? सब भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उसका एक रीजन है। जब हमें स्ट्रेस होता है, आप लोग इसीलिए जब हम लोग को स्ट्रेस होता है, हम हो या बच्चे हो कोई भी, तो उस स्टेट में ऐसा होता है कि हमारा जो लॉजिकल माइंड होता है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसमें हम फियर में होते हैं। तो हमारा जो एमिगडाला होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि ये फियर सेंटर होता है हमारा। तो ये एक्टिवेट हो जाता है और पूरे टाइम मतलब फुल फियर में आ जाते हैं। और उस टाइम में हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी हमारी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाती है। रिलैक्सेशन कहीं नहीं रहता है, फुल स्ट्रेस में रहता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए फुल फोर्स से उसको रोकती है, उस फियर को। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी हम फियर है, एंशियस या फिर किसी भी तरीके के स्ट्रेस में होते हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस हमारा रिलीज होता है तो हम बहुत ज़्यादा थकान फील करते हैं। तो ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ में भी हो रहा है। एग्जाम का स्ट्रेस जब उन्हें होता है तो उनका भी ये फियर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उनका जो लॉजिकल माइंड यानी कि जो कॉग्निटिव माइंड कैपेबिलिटी होती है या सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, वो उस समय के लिए उनकी स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे पॉज लग जाता है। इवन उन्हें आंसर्स याद होते हैं बट उस समय पे चूंकि वो शटर डाउन हो चुका है तो वहाँ से अभी आंसर्स रिलीज कैसे होंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने बच्चों को रिकमेंड करें कि वो डीप ब्रीदिंग करें। जैसे ऐसी स्टेट आती है तो उससे बाहर निकलने के लिए, यानी कि उस लूप को, उस पूरे लूप को हमें ब्रेक करना होता है कहीं से। तो उस लूप को ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम डीप ब्रीथ करें। जैसे ही हम लंबी गहरी सांसें लेकर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमारा ध्यान हमारी सांसों पे आ जाता है और सेकेंडली उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि जब हमारा एमिगडाला रीजन यानी हमारा जो फियर सेंटर होता है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे उसका जो पावर हाइट है ना वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, बिकॉज हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो चुका है और हमारी वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है, जो हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करती है और हमें उस फियर और एंग्जाइटी से बाहर निकाल देती है। तो डीप ब्रीदिंग आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने बच्चों के डेली रूटीन में। जब भी उन्हें ऐसी कोई सिचुएशन फेस करनी हो तो आप उन्हें पूरे तरीके से समझा दीजिए। जब भी ऐसा कुछ होता है बेटा तो उस टाइम पर आप लंबी गहरी सांसें लो, थोड़ा रिलैक्स, ठीक है, पानी पीते रहें, बॉडी हाइड्रेटेड रखें और इसमें बच्चों के खाने पीने पे पूरा ध्यान रखें। उन्हें अच्छे से अच्छे फ्रूट्स खिलाएं। बॉडी में डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो हाइड्रेशन रखें, उनका डाइट प्रॉपर रखें। इस समय के लिए जंक फूड पूरी तरीके से अवॉइड करें, ठीक है। तो अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें ताकि वो अपने एग्जाम में फुल फोकस कर पाएँ और अपने पेपर अच्छे से लिख पाएँ। ओके, समझे क्या करना है हमें? ओके, तो अब तुम भी डीप ब्रीथ करो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, अच्छे से फल फ्रूट खाओ और खाना खाओ, ठीक है। और ध्यान से रिलैक्स हो गया, बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना है धीरे धीरे करते चले जाए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हमें एंग्जाइटी भी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आप भी फॉलो करें। थैंक यू।